जयपुर भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि कटुमर से कांग्रेस के विधायक बाबूलाल बैरवा ने राज्य सरकार के ही मंत्रियों के ऊपर गंभीर और संगीन आरोप लगाए और आरोप भी ऐसे लगाए कि उन आरोपों की चर्चा सार्वजनिक रूप से करे तो वो भी ठीक नहीं। रामलाल शर्मा ने कहा कि बाबूलाल बैरवा ने अपने द्वारा लगाए गए आरोपों में दो बात कही कि मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की 27 वर्षीय एक विधवा जिसके 4 वर्ष का एक पुत्र है और वो भी अपनी विधवा मां के साथ रहती है, उसके स्थानांतरण के लिए कई अर्जियां लगाई लेकिन मंत्रियों ने वो काम भी नहीं किया। और उन्होंने दूसरा संगीन आरोप इस आधार के ऊपर लगाया कि मैं मुख्यमंत्री महोदय के पास सिर्फ इसलिए आया था कि सरकार है, मेरे काम होंगे, मेरी जनता के काम होंगे, लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे सचिन पायलट का खेमा नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस उम्मीद के सहारे मैं गहलोत खेमे में आया था, मुझे निराशा ही हाथ लगी। जिस तरीके से दूसरे गुट के पीआरओ के ऊपर मुकदमा दर्ज करना और उनकी जांच के अंदर सक्रियता दिखाना, यह मेरे ख्याल में इस बात को इंगित करता है कि सरकार कुछ दिनों के बाद फिर होटल के सैर सपाट करने में लग जाएगी और फिर जनता को ही वह खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि 1 महीने तक सरकार लापता रही। रामलाल शर्मा ने कहा कि इस तरीके का असंतोष राजस्थान में पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां सरकार सिर्फ खुद को बचाने के लिए काम कर रही है, जनता को बचाने के लिए नहीं। कोविड की लड़ाई भी जनता खुद लड़ रही है और विकास तो शून्य हो चुका है। विकास की गति या विकास के पहिए बिल्कुल रुक चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि जनता के विकास के कार्य अवरुद्ध होने वाले हैं। कटुमर से आने वाले कांग्रेस के विधायक बाबूलाल बैरवा ने सरकार के ही मंत्रियों के ऊपर बहुत गंभीर और संगीन आरोप लगाए और आरोप भी ऐसे लगाए कि जो उन आरोपों की चर्चा सार्वजनिक रूप से करे वो भी ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने दो बात कही कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के 27 वर्षीय एक विधवा के जिसके 4 वर्ष का पुत्र है और वो भी अपने विधवा माँ के साथ रहती है, उसकी ट्रांसफ़र के लिए कई अर्जियां लगाई लेकिन मंत्रियों ने वो काम भी नहीं किया। और उन्होंने दूसरा संगीन आरोप इस आधार के ऊपर भी लगाया कि मैं मुख्यमंत्री महोदय के पास सिर्फ इसलिए आया था कि सरकार है और मेरे काम होंगे और मेरी जनता के काम होंगे, लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे सचिन पायलट का खेमा नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस उम्मीद के सहारे गहलोत खेमे के अंदर आया था, मुझे निराशा ही हाथ लगी। और जिस तरीके से दूसरे गुट के पीआरओ के ऊपर मुकदमा दर्ज करना और उसकी जांच के अंदर सक्रियता दिखाना, ये मेरे ख्याल से इस बात को इंगित करता है कि सरकार कुछ दिनों बाद फिर होटलों के सैर सपाट करने में लग जाएगी और फिर जनता को वही खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि 1 महीने तक सरकार लापता रही। इस तरीके का असंतोष राजस्थान के अंदर पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां सरकार सिर्फ खुद को बचाने के लिए काम कर रही है, जनता को बचाने के लिए नहीं। कोविड की लड़ाई भी जनता खुद लड़ रही है और विकास तो शून्य हो चुका है, विकास की गति या विकास के पहिए बिल्कुल रुक चुके हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि जनता का अहित होने वाला है और जनता के विकास के कार्य अवरुद्ध होने वाले हैं। जयपुर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।